हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सुधा की एक और किस्म पढ़ने वाले हैं जो है सुधाए रीही, या फिर जिसका दूसरा नाम दर्द सर रीही व बुखारी भी है। इसको इंग्लिश में गैसियो नर्वस हेडेक भी कहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी एक और किस्म है सुधा की, और थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन कुछ इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कंसेप्ट भी है और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है कि जो एग्ज़ाम वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सुधाए रीही या फिर दर्द सर रीही व बुखारी क्या होता है, क्या इसकी अलामात होती हैं, कैसे ये पैदा होता है और क्या क्या इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये ऐसा सर दर्द है कि जो फासिद बुखारात और रद्दी रिया के सर में बंद होने और तनाव पैदा करने से होता है। तो क्या होता है कि जो फासिद बुखारात होते हैं, जो हमारे बदन के अंदर इस्तेहाला की वजह से या फिर हज़्म की वजह से उठते रहते हैं, तो ये जब किसी मकाम के अंदर बंद हो जाते हैं, ख़ास तौर से इस केस के अंदर जब ये सर में बंद हो जाएंगे, तो ये जो बुखारात होंगे और ये जो रिया होगी, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक तो फासिद बुखारात होंगे और साथ में जो रिया होगी तो वो रद्दी होगी, वो किसी काम की नहीं होगी, तो एक तरह से एक फुजला होगा। तो ये जब किसी मकाम के अंदर बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर ये कहाँ पर बंद हो रहे हैं, सर में, तो जब ये सर में बंद हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो गैस होती है, जो हवा होती है, तो उसका काम ही होता है कि वो तनाव पैदा करती है। जैसे हम गुब्बारे के अंदर जब हवा भर देते हैं, गैस भरते हैं, तो उसके अंदर एक तरह से तनाव पैदा हो जाता है। तो बिल्कुल यही मामला यहाँ पर भी होगा कि ये सर में बंद हो जाएंगे और वहाँ पर तनाव पैदा करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, दर्द सर होगा। तो इसी दर्द सर को सुधाए रीही कहते हैं या फिर दर्द सर रीही व बुखारी भी कहते हैं। ये इसका सिंपल सा एक तरह से इसकी डेफिनेशन है। दूसरा, ये एक और चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि जो रिया और बुखारात होते हैं तो वो सिर्फ मैदा और अमा के अंदर नहीं होते हैं। हमें आमतौर पर ये लगता है कि जो रिया है और जो बुखारात वगैरह हैं तो वो सिर्फ मैदे में और अमा में यानी इंटेस्टाइन के अंदर ही होंगे, लेकिन शरह असबाब के अंदर ये बात लिखी गई है कि ये सिर्फ मैदा और अमा के अंदर नहीं होते, बल्कि ये खून में, रुतूबात बदन में और आज़ा में भी पैदा होते हैं। इन तमाम जगहों पर ये पैदा होते हैं, क्योंकि हमने ये बात देखी है कि जो हज़्म है तो वो 4 होती हैं। हुजूम अरबा हमने पढ़े हैं। तो जहाँ पर भी हज़्म का जो फ़ेल है, जहाँ पर भी हज़्म का जो काम है तो वो होगा, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बुखारात भी उठेंगे, वहाँ पर रिया भी होंगी। और ये जितने भी हुजूम है, तो हमें पता है कि हज़्म उज़वी भी होता है, फिर बाद में एक हज़्म उरूक़ी भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसीलिए खून में भी, रुतूबात बदन में भी और आज़ा के अंदर भी जो बुखारात हैं और जो रिया है तो वो वहाँ पर भी पैदा होते हैं, और वहाँ पर भी ये तनाव पैदा करते हैं। और सिर्फ तनाव पैदा नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं कि इनकी अपनी सम्मी कैफियत होती है, क्योंकि ये तमाम क्या है, ये जो बुखारात और ये जो रिया है तो ये फासिद और रद्दी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपनी सम्मी कैफियत की वजह से वहाँ पर ईज़ा पहुँचाते हैं, वहाँ पर तकलीफ़ देते हैं। जिस जगह पर भी ये पैदा हो जाएंगे तो वहाँ पर ये तकलीफ़ देते हैं, और इसीलिए जो रिया की वजह से या फिर बुखारात की वजह से जो दर्द सर होता है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि रिया की वजह से और बुखारात की वजह से सिर्फ पेट में दर्द होगा, बल्कि वो किसी भी जगह पर दर्द हो सकता है। तो ये इसका एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी अलामात वगैरह और क्या होती हैं। अब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है सुधाए रीही या फिर दर्द सर रीही बुखारी। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि रिया कैसे बनती है, ताकि हम कॉज जो है तो उसको ख़त्म कर सके। जब हम बीमारी का इलाज करेंगे तो कॉज को हमने ख़त्म कर देना चाहिए, सबब को हमने ख़त्म कर देना चाहिए। और दर्द सर की इस किस्म के अंदर जो कॉज है, जो सबब है, तो वो क्या है, वो है रिया और बुखारात। तो अगर हम रिया और बुखारात के बनने को बंद कर देंगे तो फिर खुद ब खुद सर दर्द भी बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिया की पैदाइश किस तरह से होती है, उसकी तौलीद किस तरह से होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमने ये बनाया है कि तौलीद रिया की कैफियत, ये अल्लामा नफ़ीस के मुताबिक है। अल्लामा नफ़ीस ने रिया किस तरह से बनती है तो उसके बारे में अपनी किताब के अंदर शरह असबाब के अंदर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जब हरारत गलीज़ मवाद पर असर करती है, अमल करती है, गलीज़ मवाद के ऊपर जब हरारत का अमल होता है तो गलीज़ और न तहलील होने वाले बुखार उठते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि हरारत जब गलीज़ मवाद के ऊपर अमल करती है तो गलीज़ और न तहलील होने वाले बुखार उठते हैं। फिर जब इन बुखारात से गर्मी अलग हो जाती है तो उनकी गलाजत बढ़ जाती है। देखिए, एक सिंपल सा फिज़िक्स का रूल है कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने की वजह से वो पतली होती है, और जब उसको ठंडी करते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है।
इसके बारे में एक लतीफ़ा भी आया था कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो क्या होता है कि जब उनको हम गर्म करते हैं तो वो पतली होती हैं, है ना, और अगर उनको ठंडी करते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी है कि जो ऐसा नहीं होता। वो क्या क्या है? एक तो अंडा है। अंडा ऐसा नहीं होता। अंडे को जब गर्म करते हैं तो वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, एक तरह से बॉईल होकर वो जम जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है भजिया। भजिया को पकोड़ा जिसको आमतौर पे कहा जाता है। तो जब इसको तलते हैं तो क्या होता है, उसको हीट पहुंचाए, पहले वो एक सेमी सॉलिड होता है, लेकिन जब उसको हम तल लेते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा क्या, वो तो बिल्कुल सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है। तो दुनिया की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब गर्म होंगी तो पतली होंगी, और जब वो उनको ठंडा कर दिया जाएगा तो वो सख्त हो जाती है या फिर वो गाढ़ी हो जाती है। लेकिन अंडा और भजिया या पकोड़ा ऐसा नहीं है। खैर, ये सिर्फ मजाक वाली चीज़ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब बुखारात के अंदर से गर्मी अलग हो जाती है तो उनकी गलाजत बढ़ जाती है। ठीक, और फिर जब गलाजत उनकी बढ़ जाती है तो वो रिया बन जाते हैं। ये एक कंसेप्ट है जो हम सभी को याद होना चाहिए कि रिया किस तरह से पैदा होती है। हरारत जब गलीज़ मवाद पर अमल करती है तो गलीज़ और न तहलील होने वाले बुखार उठते हैं। फिर जब उन बुखारात से गर्मी अलग हो जाती है तो उनकी गलाजत बढ़ जाती है और वो रिया बन जाते हैं। ये हो गई रिया के पैदा होने की कैफियत। रिया किस तरह से पैदा होते हैं। अब देखते हैं कि सुदाए रीही की अलामात क्या होती हैं, क्या क्या उसके अंदर हमको साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तमद्दुद यानी तनाव होता है। ये मैंने आपको बिल्कुल पहले बता दिया कि जहाँ पर भी रिया होगी तो वहाँ पर तनाव ज़रूर होगा। जैसे गुब्बारे के अंदर तनाव पाया जाता है तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी तनाव पैदा होगा, और बोझ नहीं होगा। तो अब गैस जो होती है, रिया जो होती है, तो वह हल्की फुल्की होती है, इसलिए यहाँ पर बोझ महसूस नहीं होगा। ये सिर्फ समझने के लिए इसको इस तरह से मैं बयान कर रहा हूँ। हो सकता है इसकी कुछ और वजह भी हमको पढ़ने को मिले, लेकिन बोझ नहीं होता। ये याद रखने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो गैस होती है, जो रिया होती है, जो बुखारात होते हैं तो वह हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए बोझ महसूस नहीं होगा। फिर कान बजते हैं, दबी होता है। ठीक है, उसके साथ में क्या होगा कि दर्द सर मुस्तकिल होता है, कंटिन्यूअस रहता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी कम है फिर बाद में ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बदलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। कभी सर के एक हिस्से में महसूस हो रहा है, कभी दूसरे हिस्से में महसूस हो रहा है, तो इस तरह से ये होगा। तो दर्द सर मुस्तकिल होता है लेकिन बदलता रहता है। और सबसे आखिरी में ये चीज़ दी गई है कि टीस उठती है। टीस किसको कहते हैं? टीस कहते हैं कि शरियाने तड़पना और उसके अंदर बहुत मकरूह किस्म की हरकत होना, बहुत सख्त किस्म की हरकत उनके अंदर होना। टीस, हम भी आमतौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि टीस हो रही है। तो टीस किसको कहते हैं कि पल्सेशन टाइप का जो दर्द होता है तो उसको टीस कहते हैं। ये इसकी अलामात हो गई। अब जो हमने इसकी अलामात के अंदर ये देखा, सुदाए रीही की अलामात के अंदर जो हमने देखा कि कान बजते हैं, तो कान क्यों बजते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो कान इसलिए बजते हैं कि जो रिया की हरकत होती है और उसकी जो लहर होती है तो उससे आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, रिया की हरकत से एक लहर पैदा होती है, क्योंकि अब ये भी एक जो रिया है तो वो भी एक फ़िज़िकल चीज़ है, भले हमें दिखाई ना देती हो लेकिन महसूस तो होती है। तो वो एक फ़िज़िकल चीज़ है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब हरकत करेगी तो उससे लहर पैदा होगी और उसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। अब ये आवाज़ इतनी माइन्यूट होती है कि बाहर तो हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन कान के अंदर हमको वो सुनाई देती है। इसी लहर की आवाज़ का जो एहसास होता है तो उसकी वजह से कान बजते हैं। और फिर एक हाशिया दिया गया है कि अज़बी असरात की वजह से भी कभी कभी कान बजते हैं। ये दो इसकी वजूहात बताई गई हैं। अब जो दर्द के बारे में हमने ये देखा कि ये मुस्तकिल होगा लेकिन बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दर्द का इंतकाल। इन्ना लिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतकाल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है दर्द, है ना, रेफरिंग पेन जिसको हम कहते हैं। तो दर्द एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो क्यों होगा? क्योंकि जब री मुंतकिल हो रही है, री क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो जहाँ पर भी ये जाएगी तो उसके साथ में फिर दर्द भी उसके उसी जगह पर मुंतकिल हो जाएगा। तो अब री के बारे में हमने ये देखा कि री हरकत कर रही है और फिर जब वो मुंतकिल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी वजह से फिर दर्द भी इधर से उधर मुंतकिल हो रहा है। तो इसी को दर्द का इंतकाल कहा गया है, दर्द का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि दो और टर्म्स ऐसी है कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली जो टर्म है तो वो है री और दूसरी जो टर्म है तो वो है नफ़खा। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। री किसको कहेंगे?
री कहते हैं उसको कि जो उज़्व में मुंतशिर होती है और किसी एक मकाम में बंद और घिरी हुई नहीं होती है, कैद नहीं होती है, बल्कि ये मुंतशिर होती है, फैली हुई होती है, इधर से उधर ये आना जाना कर सकती है। ठीक, और ये क्या करती है कि एक मकाम से दूसरे मकाम में हटकर ये चली जाती है, किसी भी जगह पर ये जा सकती है। अभी यहाँ पर है, कभी दूसरी जगह पर चली जाएगी। इसलिए हम अक्सर लोगों को भी ये कहते हुए सुनते हैं कि जब उनको गैस हो जाती है तो वो गैस होने की वजह से वो क्या बताते हैं कि कभी सीने के अंदर दर्द हो रहा है, कभी पीठ में हो रहा है, कभी कंधे में हो रहा है, कभी किसी और जगह पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो री है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। खैर, तो री क्या होती है कि उज़्व में मुंतशिर नहीं होती, उज़्व में मुंतशिर होती है, फैली हुई होती है, किसी एक मकाम के अंदर ये बंद नहीं होती, घिरी हुई नहीं होती, कैद नहीं होती, और ये एक मकाम से दूसरे मकाम पे जा भी सकती है। इसके मुकाबले में नफ़ख़ा क्या है? तो नफ़ख़ा ऐसा होता है, ये री होती है कि जो एक फ़िज़ा में साकिन और बंद होती है, कैद होता है। नफ़ख़ा उस री को कहते हैं कि जो एक फ़िज़ा में, एक कैविटी के अंदर, ठीक है, एक जॉफ के अंदर वो साकिन होती है, मतलब ठहरी हुई होती है, और बंद होती है, कैद होती है। और इसकी वजह से वो जो फ़िज़ा है, वो जो कैविटी है, वो जो जॉफ है, तो वो फूल जाती है, जैसे उफारा पेट पर जो आता है जिसको हम फ्लैटुलेंस कहते हैं। तो ये है नफ़ख़ा। दोनों के अंदर बस यही डिफरेंस है कि री मुंतशिर होती है और कैद नहीं होती, बंद और घिरी हुई नहीं होती है। नफ़ख़ा घिरा हुआ होता है। नफ़ख़ा वो री होती है कि जो एक जॉफ के अंदर कैद होती है। ये दोनों टर्म्स हमको याद होने चाहिए। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि अल्लामा नफ़ीस का कौल है। तो एग्ज़ाम के अंदर अक़वाल वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कौल दे दिया जाएगा और साथ में पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था, या फिर जो तबीब है, जो हकीम है, तो उसका नाम दिया जाएगा और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा कौल इनका है। तो हमें अक़वाल वगैरह भी याद होने चाहिए। तो अल्लामा नफ़ीस का ये कहना है कि रिया से और ख़ुसूसन गलीज़ रिया से टीस हरगिज़ नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद होना चाहिए कि रिया से और ख़ुसूसन गलीज़ रिया से टीस हरगिज़ भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये अल्लामा नफ़ीस का कहना है। और फिर दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि कभी कभी दर्द सर का बाइस सर के गलीज़ बुखारात होते हैं, जिनसे कनपट्टी में सख्त दर्द होता है, सख्त टीस होती है। गलीज़ बुखारात अगर होंगे दर्द सर का बाइस, तो उनकी वजह से जो दर्द सर होगा तो वो सख्त होगा और टीस की शक्ल में होगा। और कहाँ पर होगा? कनपट्टी पर होगा। कनपट्टी, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो हिस्सा होता है तो इसको कनपट्टी कहते हैं। तो दर्द सर का बाइस कभी कभी सर के गलीज़ बुखारात भी होते हैं जिनसे कनपट्टी के अंदर सख्त टीस होती है। ठीक है, ऐसा दर्द सर के जो गलीज़ बुखारात की वजह से होगा तो उससे कनपट्टी के अंदर सख्त टीस महसूस होगी। अब चलिए इसका इलाज देखते हैं कि इलाज इसका किस तरह से करेंगे। सुदाय रीही का इलाज किस तरह से किया जाता है। तो इसके इलाज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो दी गई है तो वो ये है कि हम जोशांदों के ज़रिए से नुतुलात करेंगे। नुतुलात किस चीज़ के करेंगे और जोशांदे कौन सी चीज़ों के बनाए जाएंगे, कौन सी दवाओं को इस्तेमाल किया जाएगा? तो दरमना, ब्रिंजासिफ, सातर, मर्जनजोश, नाखुना, करफ्स और सोया वगैरह के जोशांदे बनाए जाएंगे और उनके ज़रिए से नुतुलात करेंगे। नुतूल करने की वजह यह होगी, उसके पीछे का जो मकसद होगा वो ये होगा कि हमको रिया को तहलील करना है। रिया तहलील हो जाएगी तो दर्द सर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इन जोशांदों के ज़रिए से नुतूल करेंगे ताकि रिया तहलील हो जाए। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, इसके अंदर समझाने जैसी कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम शमूमात का इस्तेमाल करवाएंगे, सूंघने की दवाएं इस्तेमाल करवाएंगे, जो कि कौन कौन सी होंगी? सुदाब, रतब, मर्जनजोश, बर्ग बादियान और मुश्क। तमाम खुशबूदार ऐसी दवाएं हैं, इनको हम मरीज़ को सूंघाएंगे, इसके शमूमात हम इस्तेमाल करवाएंगे। तमाम चीज़ों को करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि इनके ज़रिए से रिया जो है तो वो तहलील हो जाए। फिर अगली जो तदबीर हम इख्तियार करेंगे वो है उतुसात की। ठीक, तो उतुसात छींक लाने वाली दवाएं। तो जुंद बेदस्तर जैसे जो उतुसात होते हैं तो उनसे हम छींक लेकर आएंगे, छींक लाएंगे मरीज़ को। और छींक से क्या होता है, इसकी वजह से रिया और गलीज़ बुखारात निकल भी जाते हैं और तहलील भी हो जाते हैं। छींक के बारे में अगले स्लाइड के अंदर हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि हम उतुसात का इस्तेमाल करवाएंगे, उनके ज़रिए से हम छींक लाएंगे ताकि जो रिया और गलीज़ बुखारात हैं तो वो तहलील हो जाए, वो बाहर निकल जाएँ। और उतुसात किस तरह के इस्तेमाल करवाएंगे? जुंद बेदस्तर जैसे उतुसात कराएंगे। फिर उसके बाद में सूतात इस्तेमाल कराएंगे। तो कौन से सूतात इस्तेमाल करवाएंगे? सिब्र, कुंदुश, नकछिकनी, ज़ाफ़रान, फिलफिल सफ़ेद और मुश्क से मर्जनजोश के पानी के साथ तैयार किए गए।
ठीक, इसको भी आप याद रख लीजिए। ये सिर्फ फॉर्मूला है जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, इसको समझने वाली कोई चीज़ इसके अंदर खास नहीं है। और फिर हमको ये पता है कि ये दर्द सर जो हो रहा है तो ये रिया की वजह से हो रहा है, रिया पैदा हो रही है, गैस बन रही है, उसकी वजह से दर्द सर हो रहा है। तो फिर इसका सबसे अच्छा इलाज ये रहेगा कि हम ऐसी ग़िज़ाओं को ही बंद करा दें कि जिनसे रिया पैदा होती है। आम जुबान के अंदर इनको हम बादी ग़िज़ाएँ कहते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाओं को बिल्कुल बंद करवा दें। और बंद करवाने के बाद में क्या करवाएंगे फिर, तो कौन सी चीज़ें खिलवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चूज़े खिलाएंगे। ठीक, क्योंकि हल्की फुल्की ग़िज़ा है, बहुत हल्की फुल्की ग़िज़ा है। लेकिन ये चूज़े भी किस तरह से बनाए जाएंगे, आब नखूद, नखूद कहते हैं चने को, तो आब नखूद ज़ीरा, दारचीनी, मगज़ तुख्म कुर्तुम के साथ पकाए गए हों। तो एक तबीब को अच्छा बावर्ची भी होना चाहिए, मास्टर शेफ़ उसको होना चाहिए, ताकि ये तमाम चीज़ें उसको बनाना आए। अब यहाँ पर लिखी तो गई है, लेकिन अब बनाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है हमको ही बनाना पड़ेगा। तो फिर खाना बनाना भी सीख लीजिए। खाना बनाना सीख लेंगे तो हो सकता है कि फिर दूसरे बहुत सारे हमारे पास में रास्ते खुल जाए, हम मास्टर शेफ़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। दवाखाना नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मास्टर शेफ़ के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर जाके फिर पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ से कम जीत कर आएंगे। खैर, तो रिया पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ बंद करवा देंगे और सिर्फ चूज़े खिलाएंगे जो आब नखूद, ज़ीरा, दारचीनी, मगज़ तुख्म कुर्तुम के साथ में पकाए गए हों। अब देखिए, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि रिया अक्सर उस वक्त पैदा होती है जबकि हाजमा ठीक ना हो, और हाजमे को ख़राब करने की एक बहुत बड़ा कॉज उसका ये होता है कि अगर कब्ज़ हो, किसी को लेटरिन वगैरह साफ़ ना होता हो, इजाबत साफ़ ना होती हो, उसकी वजह से भी रिया पैदा होती है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये चेक कर लेंगे, अगर कब्ज़ है तो फिर मुलय्यनात के ज़रिए से रफ़ा कब्ज़ करेंगे, कब्ज़ को दूर करेंगे। और क्यों करेंगे, ताकि जो रिया पैदा करने वाले जो मादे हैं तो वो अमा की तरफ मुंतकिल हो जाए और वहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएं। तो ये एक कॉमन सेंस की वाली बात है कि हम क्या करेंगे कि हमको अगर रिया को ख़त्म करना है, बाहर निकालना है, तो देखेंगे कब्ज़ है तो कब्ज़ को ख़त्म करेंगे मुलय्यनात के ज़रिए से। मुलय्यनात के ज़रिए से जब कब्ज़ ख़त्म होगा तो जितने भी मादे हैं तो वो सब नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो फिर वो बाहर खारिज हो जाएंगे। रिया पैदा करने वाली जितनी मादे हैं वो सब बदन से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में एक और चीज़ ये करनी है कि अगर हमको ये नज़र आ रहा है कि बदन के अंदर इम्तिला है, तो इम्तिला की सूरत में पूरे बदन को फिर तनकिया करेंगे, और जब तनकिया करेंगे तो उसके साथ में फिर दिमाग को तक़वियत भी पहुँचाएंगे। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है जो सिर्फ याद रखने वाली बात है कि अगर बदन के अंदर इम्तिला है तो हम फिर बदन का तनकिया करेंगे, और तनकिया करने के साथ में फिर हम दिमाग को तक़वियत देंगे। अब जो छींक के बारे में हमने बात की थी, तो देखिए छींक का फ़ायदा क्या होता है। तो छींक की वजह से चेहरा, सर और दिमाग में तहरीक पहुंचती है, और जब ये तहरीक पहुंचती है तो उसकी वजह से रिया और मवाद के तहलील होने में मदद मिलती है। तो तहलील कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके लिए हरारत की ज़रूरत पड़ती है, और हरारत तहरीक की वजह से होती है। तहरीक हरकत से बना है, हरकत जहाँ होगी वहाँ पर हरारत होगी। तो छींक क्या है, एक शदीद हरकत है। छींक अपने आप में बहुत शदीद हरकत है, उसकी वजह से तहरीक हो रही है, तहरीक की वजह से हरारत पैदा हो रही है, हरारत की वजह से रिया और दूसरे जो मवाद है तो वो सबके सब तहलील हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए कि छींक से चेहरा, सर और दिमाग में तहरीक पहुँचती है, जिससे रिया व मवाद के तहलील होने में मदद मिलती है। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत आसानी इसके अंदर आपको हो जाएगी। फिर सबसे आखिरी चीज़ जो यहाँ पर दी गई है वो है बुकरात का एक कौल। वो बुकरात का कौल क्या है कि छींक रीही दर्द सर को शिफा बख्शती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें बिल्कुल याद रखना ही चाहिए, क्योंकि बुकरात का कौल है और बहुत अच्छा एक कंसेप्ट उसने उसके अंदर दिया है। तो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि छींक जो है तो वो रीही दर्द सर को शिफा बख्शती है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं तो वो यही है, रीही दर्द सर है, दर्द सर रीही है। तो हमें ये चाहिए कि जब कभी भी हमारे पास में ऐसा कोई मरीज़ आए तो उसको फिर हम छींक लाने की कोशिश करें, हम उसको छींक दिलाने की कोशिश करें। ये है बहुत शॉर्ट में सुदाए रीही या फिर दर्द सर रीही बुखारी। तो देख लीजिए पूरा वीडियो अच्छी तरह से, जो चीज़ इसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें ज़रूर पूछिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं तशफ़ी बख्श आपको जवाब भी दे दूँ। ये है कुछ चीज़ें इसके ताल्लुक़ से। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और नई बीमारी के साथ में, एक और नए टॉपिक के साथ।